मलाकी 3 अध्याय 7 से 10 पद। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं की यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो कि हम किस बात में फिरें? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जाति ऐसा करती हैं। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहें। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। पिछले सत्र को मैं जारी रखते हुए आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा कि उचित दशमांश कैसे दिया जाता है। 5वां उचित दशमांश देना यह है कि हमें अतिरिक्त आमदनी का दशमांश देना है जो नियमित आमदनी नहीं है। प्रेमी परमेश्वर हृदय को देखता है। इस तरह के मामले में वो तुरंत दशमांश नहीं दे पाते, इसलिए परमेश्वर उनके धन्यवादी हृदय और दशमांश देने की इच्छा के हृदय को ग्रहण करेगा। हमें दशमांश देने में जो परमेश्वर से संबंध रखता है, विश्वास के कार्य को प्रकट करना चाहिए, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि हमें सब कुछ परमेश्वर के अनुग्रह से मिलता है। 6वां दशमांश देना यह है कि हम कम से कम महीने में एक बार दशमांश दें। 7वां दशमांश देना अपने सभी खर्चों से पहले दशमांश को निकालना और अलग करना है। कुछ विशेष मामलों में हम थोड़ा सा देरी से दे सकते हैं, लेकिन आधारित तौर पर हमें दशमांश हमारी आमदनी से देना चाहिए, इसलिए कि आप परमेश्वर को संपूर्ण दशमांश देने में मदद प्राप्त कर सकें, क्योंकि परमेश्वर हमें कहता है कि हम संपूर्ण दशमांश दें। इसलिए मैं विस्तृत जानकारी के साथ आपको बता रहा हूं कि संपूर्ण दशमांश कैसे दिया जाता है। मुझे आशा है कि आप इसका विश्वास के साथ अभ्यास करेंगे और जीवित परमेश्वर के कार्यों का अनुभव करेंगे। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों और जीसीएन देखने वाले श्रोताओं, संपूर्ण दशमांश और भेंटों के ऊपर यह चौथा सत्र है। याकूब जो विश्वास का पूर्वज था, वो खाली हाथ अपने घर को छोड़कर चला गया, लेकिन 20 सालों बाद जब वह घर को लौटा तो वह बहुत अमीर बन चुका था। जब वह घर से निकला उस समय वह अपने भाई एसाव से बचकर भाग रहा था, जो उसे मारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन रास्ते में वह थक गया। पत्थर का तकिया बनाकर वह सो गया और सपने में उसने परमेश्वर के एक दूत को देखा। और जब वह उठा तो उसने वहां पर एक बेदी बनाई और परमेश्वर के सामने वाचा बांधी। उत्पत्ति 28 अध्याय 20 से 22 पद में लिखा है, और याकूब ने यह मन्नत मानी कि यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करें और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा। और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। याकूब ने परमेश्वर की खोज संपन्नता के लिए और सुरक्षा के लिए की, लेकिन उसने इसे बिना शर्त के नहीं मांगा। उसने मन्नत मानी कि वह वापस तमाम उन बातों का दशमांश देगा जो उसे मिलेगा। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने विश्वास किया कि केवल परमेश्वर ही आशीष देता है, और वह इस आत्मिक नियम को भी जानता था कि जो कुछ वह बोएगा वही काटेगा। मुझे आशा है कि आप सब के सब याकूब के समान बुद्धिमान व्यक्ति बनेंगे। यहाँ तक कि मुश्किलों में भी हम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, आशीषें पा सकते हैं, यदि हम परमेश्वर को स्वीकारें और उसके वचन पर विश्वास करें। पिछले सत्र को जारी रखते हुए मैं विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगा कि किस तरह से उचित और संपूर्ण दशमांश दिया जाता है। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप अद्भुत आशीषें प्राप्त करें, याकूब के समान। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, संक्षिप्त अवलोकन के अनुसार संपूर्ण दशमांश देने के लिए सबसे पहले हमें अपनी पूरी आमदनी का दशमांश गिनना है, और दूसरा, हमें अपनी दूसरी भेंटों से दशमांश को अलग करना है। तीसरा, हमें दशमांश उस कलीसिया में देना है जहां से हमें आत्मिक रोटी मिलती है। चौथा, हमें दशमांश प्रत्येक के व्यक्तिगत नाम पर देना है। मैंने इन 4 पहलुओं के बारे में पिछले सत्र में आपको बताया था। संपूर्ण दशमांश देने के लिए जो 5वां पहलू है वो यह है कि हमें अतिरिक्त आमदनी से भी दशमांश देना है जो नियमित नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं कि उनके पास काम नहीं है, उनके पास कोई आमदनी नहीं है दशमांश देने के लिए, लेकिन तो भी ऐसा कोई नहीं है जिसके पास कोई दशमांश ना हो देने के लिए, क्योंकि उन्हें खाने के लिए कुछ मिलता है
पहनने के लिए कपड़े मिलते हैं और आने जाने का खर्चा मिलता है। इस तरह से लोग अपने रोजमर्रा के जीवन को बिताते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए पति विश्वासी नहीं है, पत्नी एक गृहिणी है। इस मामले में पत्नी को अपने पति से खर्चा मिलता है। यहाँ तक कि ऐसे मामले में भी हम ये नहीं कह सकते कि उसकी कोई आमदनी नहीं है। उस खर्चे में से ऐसा भी एक खर्चा होता है जिस खर्चे को वो अपने लिए इस्तेमाल करती हैं। यदि वह लंच या डिनर के लिए अपने दोस्तों से मिलती हैं या फिर फुर्सत के समय में अगर वो कुछ खर्चा करती हैं तो वह उसका अपना खर्चा होता है, अपनी आमदनी होती है। इसलिए उसे उस हिस्से को अपनी आमदनी माननी है और उसे दशमांश देना है। लेकिन अगर पति और पत्नी दोनों ही विश्वासी हैं तो पति पहले से ही दशमांश निकाल देता है और उससे बाकी बचा हुआ खर्चे के लिए देता है। इस मामले में पत्नी को फिर से दशमांश नहीं देना है क्योंकि पति पहले से दे चुका है। क्योंकि परिवार का मुखिया वो पूरे परिवार को सहायता देता है, इसीलिए वह केवल पति की आमदनी से ही दशमांश दे सकते हैं। परंतु परिवार के निर्वाह खर्चों पर खर्चा करने के बाद पत्नी अपने नाम से भी दशमांश दे सकती है, उस पैसे का जिसका इस्तेमाल वह अपने लिए करती है, व्यक्तिगत रूप से करती हैं। यदि वह ऐसा आशीषों को विश्वास के साथ प्राप्त करने की इच्छा से करती हैं तो यह उसके विश्वास के अनुसार होगा। छोटे बच्चों को भी अपना दशमांश देना चाहिए। उन्हें जेब खर्चा मिलता है अपने माता पिता से या रिश्तेदारों से, या कोई उन्हें गिफ्ट मिल सकते हैं अपने दोस्तों से। परंतु यदि उन्हें कोई पैसा फीस के लिए मिलता है या स्कूल की चीज़ों के लिए मिलता है तो इस पैसे का विशेष उद्देश्य होता है, इसलिए उसे उनकी आमदनी नहीं माना जाता। यदि यह इसमें से दशमांश निकालें तो वह फीस नहीं दे पाएंगे या आवश्यक चीज़ों को नहीं खरीद पाएंगे, इसीलिए उन्हें इसमें से दशमांश नहीं देना है। बहुत छोटे बच्चों के मामले में जो दशमांश स्वयं से नहीं दे पाते हैं, माता पिता को उनके लिए दशमांश देना चाहिए। यहाँ तक कि छोटा बच्चा, उसकी भी आमदनी होती है, जैसे कि दोस्तों से या रिश्तेदारों से या माता पिता से जेब खर्चा, या फिर जब वह 100 दिन के हो जाते हैं या फिर उनका जन्मदिन मनाया जाता है तो माता पिता उन्हें उपहार देते हैं। माता पिता बच्चे के नाम से इस तरह की आमदनी के लिए भी दशमांश दे सकते हैं। इस तरह की आमदनी माता पिता की आमदनी नहीं है, वरन बच्चों की आमदनी है। कुछ और भी मामले हैं, जैसे कि मान लीजिए एक छोटे बच्चे को बहुत ही महंगा उपहार मिला किसी दोस्त के द्वारा या किसी सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा, जैसे कि पियानो है या कंप्यूटर है। एक छोटा बच्चा, उसके पास इस तरह की कोई आमदनी नहीं होती, इसलिए उनके लिए दशमांश देना मुश्किल हो जाता है। इस तरह के मामले में माता पिता उन तोहफों की सामान्य बाजारी कीमत को पता कर सकते हैं और बच्चे के नाम से दशमांश दे सकते हैं। तो फिर यह उसी के समान माना जाएगा कि बच्चे ने उन उपहार के लिए दशमांश दिया है। परंतु हो सकता है कि माता पिता सक्षम ना हो दशमांश देने के लिए क्योंकि वह उपहार महंगा है, या फिर कुछ ऐसे मामले भी होते हैं जहां बच्चे विश्वासी है लेकिन माता पिता अविश्वासी है, इसलिए बच्चे स्वयं से दशमांश नहीं दे पाते। इस तरह के मामले में क्या परमेश्वर ये कहेगा कि बच्चे ने उचित दशमांश नहीं दिया? यदि बच्चे परमेश्वर को धन्यवाद दें उन बातों के लिए जो कुछ उन्हें मिला है और इच्छा हो कि जब वो बड़े हो जाएंगे तो दशमांश देंगे, तो परमेश्वर उनके हृदयों को ग्रहण करेंगे। और साथ ही बहुत बार चर्च के सदस्य स्कॉलरशिप के दशमांश के बारे में मुझसे पूछते हैं। आइए मैं संक्षिप्त तौर पर इसके बारे में आपको बताता हूँ। यदि आपके बच्चे को स्कॉलरशिप मिलता है तो आप अपने बच्चे के नाम से दशमांश दे सकते हैं। साथ ही अगर माता पिता अपने बच्चों की फीस देते हैं तो फिर आप माता पिता के नाम से ट्यूशन फीस के दशमांश को दे सकते हैं। आमतौर पर 2 तरह की स्कॉलरशिप होती है। पहला तो यह है जिसमें आपकी फीस का कुछ हिस्सा माफ हो जाता है, या फिर दूसरा यह है कि आपको कैश के तौर पर गिफ्ट मिलता है जो आपके ट्यूशन की फीस के बराबर होता है या ज़्यादा भी हो सकता है। आमतौर पर आपको दोनों तरह की स्कॉलरशिप के लिए दशमांश देना है। अगर आपको ट्यूशन फीस का कुछ हिस्सा माफ हो जाता है तो वह कैश के तौर में आमदनी नहीं है, लेकिन तो भी यह आमदनी है क्योंकि अब आपको वो नहीं देना है जो आपको देना था। इसलिए ट्यूशन फीस में जो छूट आपको मिली है उसकी धनराशि के अनुसार आप दशमांश दे सकते हैं। स्कॉलरशिप के साथ भी ऐसा ही है जो आपको कैश में मिलता है। कभी कभार विद्यार्थी वो आर्थिक मुश्किल में होते हैं। यदि उन्हें उनकी फीस में छूट मिले या कैश मिले जिसकी धनराशि ट्यूशन फीस के बराबर हो तो उनके लिए उसमें दशमांश देना मुश्किल हो सकता है। तो फिर उन्हें क्या करना चाहिए? यदि वो उसमें से दशमांश देंगे तो वो स्कूल नहीं जा पाएंगे। इसीलिए क्या उन्हें तो भी दशमांश देना पड़ेगा? वो पढ़ाई करना नहीं रोक सकते हैं। इसीलिए इस मामले में उनके लिए यह ठीक है कि वो बाद में दशमांश दें। वो पैसा बचा सकते हैं और बाद में दशमांश दे सकते हैं, या फिर अगर वह सचमुच बड़ी धनराशि है तो फिर वो जब नौकरी मिल जाए, वो पास हो जाएं,
तो वह अपनी आमदनी से उसका दशमांश दे सकते हैं। प्रेमी परमेश्वर हृदय को देखता है। इस तरह के मामले में वो तुरंत दशमांश नहीं दे सकते हैं, इसलिए परमेश्वर उनके धन्यवादी हृदय को और इच्छा भरे हृदय को कि दशमांश देना चाहते हैं ग्रहण करता है। या फिर माता पिता बच्चों की ओर से दशमांश दे सकते हैं, और साथ ही यदि वह धन्यवाद के साथ प्रेम और विश्वास के साथ विनती करें तो परमेश्वर उनके लिए मार्ग खोलेगा कि वो दशमांश दे सकें। आखिरकार सबसे महत्वपूर्ण चीज विश्वास है। हमारे पास विश्वास के कार्य होने चाहिए दशमांश देने के लिए जो परमेश्वर से संबंध रखता है, और यह विश्वास कि सब कुछ जो हमें मिलता है परमेश्वर के अनुग्रह से मिलता है। इसीलिए यदि हम सक्षम हैं दशमांश देने के लिए उसी वक्त, तो हमें टाल नहीं देना चाहिए, यह सोचते हुए कि हम बाद में दे देंगे जब हमारी स्थिति आर्थिक रूप से बेहतर हो जाएगी। सब मामलों में ऐसा ही है। हम नहीं जानते कि परमेश्वर हमारी आत्मा को कब बुलाएगा, और दशमांश देना इसका नाता सीधा उधार से है। यदि हम ना दें, यद्यपि हम देने में सक्षम हैं, तो फिर हम कैसे निश्चित हो पाएंगे अपने उद्धार के विषय में? आप उद्धार विश्वास के द्वारा पाते हैं, और परमेश्वर दशमांश के बारे में पुराने नियम में बाइबल के बहुत से हिस्सों में बताता है, विशेष तौर पर पुराने नियम में। और परमेश्वर बाइबल में प्रतिज्ञा करता है बहुत बार कि वह आशीष देगा, लेकिन लोग दशमांश नहीं देते क्योंकि वो विश्वास नहीं करते। तो हम कह सकते हैं कि वो विश्वास नहीं करते हैं बाइबल के इस हिस्से पर, और बाइबल के उस हिस्से पर विश्वास करते हैं। मेरा मतलब है, क्या हम कह सकते हैं कि वो बाइबल के इस हिस्से पर विश्वास करते हैं लेकिन उस हिस्से पर विश्वास नहीं करते? वो बाइबल के वचन पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि वो इस तरह से विश्वास नहीं करते तो वो उद्धार नहीं पा सकते। वो विश्वास नहीं करते जब परमेश्वर कहता है कि वो आशीष देगा, तो फिर वो क्या विश्वास करेंगे? वो पालन नहीं करते, यद्यपि यह परमेश्वर का आदेश है जो सेनाओं का यहोवा है। मैं ये संदेश इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप आशीष पाएं। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप क्यों आशीष नहीं पाते। मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों बीमारियाँ आपके ऊपर आती है, क्यों आप सुरक्षा में नहीं हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि कैसे आप उद्धार पाएंगे। जो कोई परमेश्वर पर विश्वास करता है वो आशीषें पाएगा। लेकिन क्या कारण है कि वो नहीं आशीषें पाते? क्योंकि वह एक अच्छा मसीह जीवन नहीं जीते हैं। मैं साफ तौर पर आपको बता रहा हूँ कि कैसे बचाए जा सकते हैं। बीमारियों के विषय में क्या है? जब परमेश्वर आपको आशीष देता है तो आपका पैसा वो बर्बाद नहीं होना चाहिए, लेकिन जब आप बीमार होते हैं तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, आपको वहाँ पर बिल अदा करना पड़ता है, क्या नहीं करना पड़ता? इसलिए आपका पैसा बर्बाद हो जाता है। लेकिन जब आप संपूर्ण दशमांश देते हैं तो आप सुरक्षा में रहेंगे विपत्तियों से। मैं आपको बता रहा हूँ कि दशमांश का लेना देना आपके उद्धार से है। यदि आप दशमांश ना दें तो कैसे निश्चित हो पाएंगे अपने उद्धार के विषय में आप? यह प्रमाणित करता है कि आपके पास विश्वास नहीं है, आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते। मैंने कहा कि वो जो नए विश्वासी होते हैं या फिर वो जो पहले और दूसरे विश्वास के स्तर पर है, उनका इससे कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि उनके पास अभी विश्वास नहीं है। और जब वो उद्धार पाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा या तो वो स्वर्ग लुक जाते हैं या पहले स्वर्ग के राज्य में। और साथ ही दुर्घटनाएं, बीमारियां या व्यक्तिगत मुश्किलें वो हमारे ऊपर आ सकती हैं शत्रु, दुष्ट और शैतान के दोष लगाने के द्वारा। एक पति पत्नी मेरे पास आए। वो पति, उसने मुझे प्रणाम किया और उसने कहा कि उसका व्यापार अच्छे से चल रहा है। हालांकि वह एक ऐसा व्यक्ति था जो मुझे इस तरह से प्रणाम नहीं करता था। वो एक चाइनीज रेस्टोरेंट चलाता है। पहले उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं दिखती थी क्योंकि उसका रेस्टोरेंट अच्छी स्थिति में नहीं था, अच्छा नहीं चल रहा था, और उसकी पत्नी हमेशा पवित्र आत्मा से भरी रहती थी। और फिर वो मेरे पास आया, उसने मुझे प्रणाम किया और कहा कि उसका व्यापार अच्छे से चल रहा है। वो पति और पत्नी वो साथ मिलकर बातचीत करते हैं, और जब उन्होंने संपूर्ण दशमांश और भेंटों के बारे में संदेश को सुना तो उन्होंने निर्णय लिया कि वो संपूर्ण दशमांश देंगे और देना शुरू किया। और फिर उसका व्यवसाय अच्छे से चलना शुरू हो गया और अभी भी अच्छे से चल रहा है। मैंने उनसे पूछा कि एक दिन में वह कितना कमाता है, और उसने कहा कि अब यह 45% के करीब है। और मैंने पूछा कि दूसरे जो इस तरह के चाइनीज रेस्टोरेंट चलाते हैं, मैंने उनसे भी पूछा, और फिर मैं अनुमान लगा पाया कि इस तरह के रेस्टोरेंट से वो कितना कमाते हैं। आमतौर पर 50% जो उनकी कमाई होती है वो खर्चा होता है, और इस प्रकार से उसकी रोजमर्रा की जो कमाई है वो 20 से 25% है। वो चाइना से है, और 20% कमाई
चाइना में एक अध्यापक की आमदनी के बराबर है। वो इतना कमा रहा है जो चाइना में एक अध्यापक की कमाई होती है। वो आशीष प्राप्त कर रहा है संपूर्ण दशमांश और भेंटों को सुनने के बाद, और फिर संपूर्ण दशमांश देने के बाद इस तरह की आशीष वो प्राप्त कर रहा है। आप दशमांश नहीं दे सकते क्योंकि आपके पास कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको देना चाहिए ताकि आप आशीष प्राप्त कर सकें। क्या आपको नहीं देना चाहिए कि आप कर्ज में हो? नहीं, आपको देना चाहिए कि आप कर्ज चुका सकें। परमेश्वर कहता है दशमांश परमेश्वर का है। आप कैसे परमेश्वर को लूट सकते हैं? और ऐसा करने के द्वारा आप कैसे परमेश्वर से आशीषों की अपेक्षा कर सकते हैं? सोना चांदी परमेश्वर का है। परमेश्वर ने सब कुछ रचा है, इसीलिए सब कुछ परमेश्वर का है। क्या आपको लगता नहीं कि परमेश्वर आपको कुछ भी दे सकता है, बशर्ते कि यदि आप केवल परमेश्वर को प्रसन्न करें और उसके वचनानुसार जिएं? इस तरह के मार्गों के द्वारा, जैसे कि यह है, परमेश्वर हमें योग्य बनाता है कि हम एक अगला बेहतर विकल्प हमारे प्राण के उद्धार के लिए पाएं। वो हमें अपनी दया दिखा रहा है ताकि हम पाप की दीवार उस दशमांश की वजह से खड़ा ना करें। परमेश्वर प्रत्येक के अंदरूनी हृदय को जानता है, इसीलिए मुझे आशा है कि आप परमेश्वर को संपूर्ण दशमांश परमेश्वर के प्रति आदर और सम्मान के साथ देंगे। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, दशमांश को देने का छठवां पहलू यह है कि हमें महीने में कम से कम एक बार दशमांश देना चाहिए। कुछ लोग दशमांश केवल 1 या 2 बार देते हैं साल भर में। इस मामले में ऐसा हो सकता है कि वो संपूर्ण दशमांश ना दे सकें। परमेश्वर हमें रोजमर्रा की चीजों को देता है, इसलिए हमें अपने दशमांश को कम से कम महीने में एक बार देना चाहिए ताकि हम संपूर्ण दशमांश दे सके। हालांकि यह अच्छा होगा कि अगर हम दशमांश जब कभी आमदनी मिले दें, या फिर महीने में एक बार से ज़्यादा दें यदि आमदनी महीने में एक बार से ज़्यादा मिलती है। हालांकि कुछ ऐसे भी मामले होते हैं, उदाहरण के लिए गाँव में हो सकता है किसानों को उनकी आमदनी केवल तभी मिले जब वो फसल की कटनी करें और उस फसल को बेचें। इस मामले में उनके लिए मुश्किल हो सकता है कि हर महीने वह दशमांश दें, और साथ ही कुछ लोगों की आमदनी नियमित नहीं होती है। उनकी आमदनी केवल तभी होती है जब काम होता है। इस तरह के मामलों में या तो वो कुछ महीनों बाद या साल में एक बार ही दे पाते हैं। इस तरह के कुछ मामलों को छोड़ हमें दशमांश कम से कम महीने में एक बार देना चाहिए। कुछ मुझसे पूछते हैं कि क्या ये ठीक होगा कि हम दशमांश हर सप्ताह दें? हाँ, बिल्कुल ये ठीक है, परंतु यह थोड़ा बहुत अक्सर हो गया है कि नहीं? आपको लंच दिया जाता है, डिनर दिया जाता है और आपको उपहार मिलते हैं, तो फिर आपको इन तमाम चीज़ों को गिनना चाहिए और दशमांश देना चाहिए। लेकिन महीने भर के लिए आपने दशमांश को अलग कर दिया जब कभी भी ऐसा होता है, और आपने उसे दशमांश के एनवलप में डाल दिया और परमेश्वर को दशमांश के रूप में देने के लिए। लेकिन क्या मुझे एनवलप को जैसा है वैसे ही देना चाहिए? अगर आपने निर्णय लिया है कि आप परमेश्वर को देंगे जो कुछ आपने दशमांश के एनवलप में एकत्र किया है, तो फिर आपको उस एनवलप को दशमांश के रूप में ही देना चाहिए जैसा आपने निर्णय लिया है। आप इसे ना बदलें एक नए नोट के साथ। जो कुछ आपने कहा है आपको वही करना चाहिए, और जिसे आपने देने को कहा है आपको वही करना चाहिए। परंतु अगर आप ऐसा निर्णय लेते हैं कि आप परमेश्वर को नया नोट देंगे अपना दशमांश एकत्र करने से पहले, तो यह ठीक है कि आप उस नोट को अच्छे नए नोट में बदलें। ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से देने का निर्णय लेते हैं। जब आप संकल्प की प्रार्थना करते हैं, मान लीजिए आपने मन्नत माने कि आप 100 दिन की प्रार्थना करेंगे, तो फिर आपको अपने वादे को निभाना चाहिए। लेकिन ऐसा भी समय होता है जहां आप नहीं निभा पाते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई मर गया, आपका कोई रिश्तेदार, या फिर आपको अपने गांव जाना है, कुछ इस तरह का हो जाता है। इसीलिए आपको इस तरह की मन्नत माननी चाहिए कि जब कुछ होगा जहां पर आपको एक दिन छोड़ना पड़ सकता है, तो फिर आप 101 दिन की प्रार्थना करेंगे। मेरा मतलब है कि आप 100 दिन प्रार्थना करेंगे, फिर एक दिन और अतिरिक्त प्रार्थना करेंगे। आप कहते हैं कि मैं अपने गांव में जाऊंगा और मैं और अधिक दिन प्रार्थना करूंगा। आपको इस तरह से मन्नत मांगनी चाहिए और अधिक दिन प्रार्थना करनी चाहिए। इस तरह से आप अपनी मन्नत को नहीं तोड़ रहे हैं। अगर आप परमेश्वर से मन्नत माने कि मैं बिना किसी शर्त के 100 दिन प्रार्थना करूंगा, तो फिर आपको अपनी मन्नत को पूरा करना चाहिए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। जब मैं एक नया विश्वासी था, मैं इसे नहीं जानता था। मैंने मन्नत मानी
कि मैं 100 दिन की प्रार्थना करूंगा अपनी पत्नी के साथ साथ मिलकर। मैंने 90 दिनों तक प्रार्थना की और अचानक से मेरी सांस की मृत्यु हो गई। मैं सियोल में था और वो मोप्पो गांव में रहती थी। मैं कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए मुझे अपनी पत्नी के साथ वहां जाना पड़ा और मैंने वहां पर प्रार्थनाएं की। लेकिन वहां दूसरे लोग भी थे क्योंकि वहां अंतिम संस्कार चल रहा था उस घर में। इसलिए मैं अपनी प्रार्थनाओं में पुकार नहीं पाया। हालांकि मैंने प्रार्थना की, लेकिन धीमी आवाज से मैंने प्रार्थना की। लगभग 3 दिनों तक मैंने वहां पर इस तरह से प्रार्थना की और वापस मैं सियोल आ गया। इसलिए मैंने 103 दिन प्रार्थना की। मैंने 3 दिन अतिरिक्त प्रार्थना की और 100 दिन की प्रार्थना को खत्म करने के बाद मुझे अच्छा महसूस नहीं हुआ। इसलिए मैंने फिर से मन्नत मानी कि मैं फिर से 100 दिन की प्रार्थना करूंगा। इस तरह से मैंने टोटल 200 दिन की प्रार्थना की। क्योंकि मैं नहीं जानता था कि मन्नत कैसे माननी है, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। अगर मुझे पता होता कि कैसे मन्नत माननी है तो मैं इस तरह से प्रार्थना करता कि पिता परमेश्वर, मैं 100 दिन की प्रार्थना करूंगा, लेकिन अगर कुछ हो जाता है जहां मैं निरंतर प्रार्थना ना कर सकूं तो फिर मैं और अतिरिक्त दिन बाद में प्रार्थना करूंगा। तो फिर यहां पर आप अपनी मन्नत को नहीं तोड़ रहे हैं। परंतु यद्यपि वो जिनके पास नियमित आमदनी नहीं है, उन्हें आमदनी अलग स्रोतों से मिल सकती है। हो सकता है वो केवल कैश की ही आमदनी ना हो, वरन वो आमदनी कोई आपको खाना खिला रहा है या फिर कोई उपहार दे रहा है, उस तरीके से आ सकती है। इस मामले में बेहतर यह है कि महीने में आप उसे गिने और दशमांश दें। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की किसी दूसरे प्रकार की कोई आमदनी नहीं है, तो फिर वह आमदनी जैसी ही उसे मिलती है उसी का दशमांश दे सकता है। 7वां पहलू दशमांश देने का यह है कि हम अपनी आमदनी में से दशमांश को दूसरे खर्चों से पहले ही अलग करें। कुछ विशेष मामलों में हम थोड़ा सा बाद में दे सकते हैं, लेकिन आधारित तौर पर हमें दशमांश अपनी कुल आमदनी में से देना चाहिए। ये उचित है कि हम सबसे पहले अपनी आमदनी से दशमांश दें और उसके बाद खर्चों के अनुसार ही बचे हुए से खर्चा करें। यदि जैसे ही हमें आमदनी मिलती है वैसे ही दशमांश को अलग कर दें, तो ऐसी स्थिति से हम बच सकते हैं जहां पर हम दशमांश नहीं दे पा रहे क्योंकि हमारे पास कोई पैसा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं क्योंकि वो किसान हैं या क्योंकि वो व्यापार करते हैं, इसीलिए कर्मचारियों को देने के बाद और अपने टैक्स को देने के बाद उनकी आमदनी में घाटा हो गया है और इसीलिए वो दशमांश नहीं दे पा रहे हैं। परंतु अगर उनके पास इस तरह के घाटे की वजह से कोई आमदनी नहीं है, स्कूल में जब मैं प्राथमिक कक्षा में था, मध्य कक्षा में था और फिर हाई स्कूल में था, माता पिता ने मुझसे कहा कि वो मुश्किल में थे उन सालों के दौरान। उन्होंने कहा कि उन्होंने यद्यपि परिश्रम पूर्वक खेतों में काम किया साल भर में, लेकिन उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने ऐसा कहा और मैंने उन पर विश्वास भी किया कि ओह, वो मुश्किल में हैं इस बार फिर से। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो कैसे अपने बच्चे को स्कूल भेज पाए और कैसे तमाम खर्चों को वो दे पाए। उनके पास आमदनी थी, इसीलिए वो अपने बच्चों को तमाम चीज़ों को दे पाए। लेकिन उन्होंने अपनी आमदनी से जो कुछ खर्चना था उसे अलग कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि वो मुश्किल में थे। ऐसे भी अभी भी किसान हैं, वो कहते हैं कि वो मुश्किल में है, यहाँ तक कि वो पूरी साल भर परिश्रम से काम करते हैं, लेकिन वो अपनी कार चलाते हैं, नए रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं, नई टीवी खरीदते हैं और इस तरह की चीज़ें। अगर वो कुछ भी ना कमाएं तो कैसे इस तरह की चीज़ें वो खरीद सकते हैं? यदि हम लोन लेते हैं अपने जीवन निर्वाह करने के लिए या फिर कोई व्यक्तिगत व्यापार करने के लिए या फिर घर खरीदने के लिए, तो ये उचित है कि हम उसे अपनी आमदनी समझें, क्योंकि यह हमारी आमदनी है जिसे हम अपनी इच्छा अनुसार खर्च कर रहे हैं, चाहे वो व्यापार के लिए है या घर खरीदने के लिए है। यदि हमारे पास विश्वास है तो चाहे हमने लोन लिया हो या फिर कमाया हो, सबसे पहले हम दशमांश देंगे तो परमेश्वर हमें सुरक्षा देगा और फिर कोई समस्या नहीं होगी और हम संपन्न होंगे। ये आत्मिक क्षेत्र के नियम हैं। परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा की है कि वो हमें आशीष देगा और हमारे भंडारों को वो उभारेगा यदि हम दशमांश देते हैं। हमें इसे एहसास करना है कि अगर हम ये सोचते हैं कि हम बाद में दशमांश देंगे पहले अपने ऊपर खर्चने के बाद, तो हम आशीष नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास कंजूसी हृदय है।
यदि हम ये सोचते हैं कि हम दशमांश बाद में देते हैं, इसका मतलब यह है कि हम तब देंगे अगर सब कुछ ठीक रहा, और हम नहीं देंगे अगर सब कुछ ठीक नहीं चला तो। इसीलिए मुझे आशा है कि आप सबसे पहले परमेश्वर को देंगे जो उससे संबंध रखता है, और उसे अपने लिए कड़ा नियम बनाएंगे। और ऐसे मामले हो सकते हैं जहां पर आप सबसे पहले दशमांश ना दे सकें। आप में से कुछों ने ऐसी स्थितियों के बारे में प्रश्न पूछे होंगे जहां पर आपने लोन प्राप्त किया। मैंने लोन लिया घर खरीदने के लिए, लेकिन मुझे केवल वही धनराशि मिली जो मुझे जरूरी थी। अब मैं क्या करूं? मैंने ट्यूशन फीस के लिए लोन लिया, और मैंने बिल्कुल वही धनराशि का लोन लिया जो मुझे देना था। अगर मैं दशमांश दूंगा तो मैं ट्यूशन की फीस नहीं दे पाऊंगा। अब मैं क्या करूं? लेकिन आप इस घड़ी में इस प्रश्न के उत्तर के बारे में सोचिए। मान लीजिए आपने लोन लिया अपने ट्यूशन के लिए, और अब क्या लोन के अलावा आपकी कोई आमदनी नहीं है? आप जीवन निर्वाह के लिए पैसा कमाते हैं, और आप काम कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, इसलिए आप उस लोन का दशमांश दे सकते हैं। यदि आपके पास वास्तविकता में परमेश्वर के लिए विश्वास और प्रेम है, और अगर आप सचमुच संपूर्ण दशमांश देना चाहते हैं, तो फिर आप अपना बेहतर करेंगे कि आप सबसे पहले अपना दशमांश दें। ऐसे मामले में जहां पर आप लोन लेते हैं, तो फिर जो आपको चाहिए आप उसे थोड़ा ज़्यादा लेने की कोशिश करें ताकि आप दशमांश भी दे सकें। परंतु ऐसा हो सकता है कि यह हर क्षेत्र में संभव ना हो, तो फिर आपके लिए यह बेहतर होगा कि आप पहले से ही उस समय के लिए अपनी योजना को उसके अनुसार बनाएं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने घर देखा जो आपको बहुत पसंद आया। आपने एक बैंक से बातचीत की और आपने पाया कि आपको वह लोन की धनराशि इतनी पर्याप्त नहीं मिल पाएंगी कि आप दशमांश भी दे सकें। इस मामले में इनमें से कौन सा परमेश्वर की दृष्टि में ज्यादा उचित होगा? पहला, मैं पहले घर खरीदूंगा और बाद में दशमांश दूंगा जब मेरे पास ज्यादा होगा। दूसरा, मैं थोड़ा और पैसा बचाऊंगा और बाद में घर खरीदूंगा जब मैं उचित दशमांश भी दे सकूं। यदि हम अपनी स्वार्थीपन इच्छा से जल्दी करें तो हम संपन्न नहीं हो सकते। जब हम प्रार्थना करें और दशमांश देने की इच्छा के साथ तैयारी करें तो परमेश्वर बेहतर मार्ग में हमारी अगुवाई करेगा। मान लीजिए आप घर खरीदना चाहते हैं, या फिर एक नया व्यापार आपको चलाना है। मान लीजिए बैंक से आपने लोन लिया और अब आप इसे दशमांश नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए आप दशमांश नहीं देते। परंतु जब आपकी आमदनी शुरू हो जाएगी तो फिर आप अपने लोन का पैसा चुकाएंगे, है कि नहीं? तो फिर आपको सबसे पहले अपना दशमांश अलग करना चाहिए। मेरा मतलब है सबसे पहले अपना दशमांश और फिर अपना लोन चुकाना चाहिए। यह है बाद में दशमांश देना। ये ठीक है, आप मुझे अच्छे से समझ रहे हैं। आपकी मदद करने के लिए आप संपूर्ण दशमांश दे सके, क्योंकि परमेश्वर हमसे कह रहा है कि संपूर्ण दशमांश हमें देना है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि बड़े विस्तार पूर्वक इस तरह से कैसे हमें संपूर्ण दशमांश देना है। यहाँ तक कि जब मैं एक नया विश्वासी था तो एक ऐसा भी समय था जब मुझे मन्नत माननी थी कि मैं चर्च निर्माण के लिए भेंटे दूं, और मैंने एक बड़ी धनराशि की मन्नत मानी। मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जबकि मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी धनराशि का कर्ज भी था। इसीलिए उस धनराशि को जो भेंटों के तौर पर मुझे देनी थी, मैंने उसके लिए लोन लिया। यदि मैंने 1 मिलियन वॉन के लिए मन्नत मानी है तो मैं 1 मिलियन से कहीं ज्यादा लोन दूंगा कि मैं दशमांश भी दे सकूं। इसलिए सबसे पहले मैंने दशमांश अलग किया, और फिर मैंने जो कुछ वादा किया था परमेश्वर को देने के लिए फिर उसे दिया। क्योंकि मुझे पता चल गया था कि दशमांश देना क्या है, इसलिए मैंने हमेशा से पूरी तरह से और उचित तौर पर दिया है। लेकिन क्योंकि मैंने लोन लिया कि मैं अपना दशमांश दे सकूं, क्या मुझे कोई और अधिक मुश्किलें हुई? बिल्कुल भी नहीं। मैं हमेशा से सुरक्षित रहा हूं, परमेश्वर के द्वारा निश्चित किया गया हूं, इसलिए मैं आशीषित हूं जैसे कि मैं आज हूं। और मैं अपना दशमांश नहीं गिनता, क्योंकि मैं पर्याप्त से भी कहीं ज्यादा देता हूं। मैं 30वां और 40वां अंश देता हूं। जो गिफ्ट्स मुझे मिलते हैं मैं उन्हें नहीं गिनता, क्योंकि मैं पर्याप्त से भी ज्यादा देता हूं, और परमेश्वर भी मुझे पर्याप्त से ज्यादा देते हैं। कुछ नए विश्वासी कहते हैं कि सीनियर पास्टर जो मानविन सेंट्रल चर्च के पास्टर है, वो पैसे और समय के बारे में बहुत बात करते हैं। लेकिन अगर आप पर्याप्त भेंटे और दशमांश इस कलीसिया को दें भी, इसका मतलब यह नहीं कि मेरी सैलरी बढ़ जाएगी। इस कलीसिया की शुरुआत ही से जो कुछ भी इस कलीसिया ने मेरे सामने पेशगी रखी है, मैंने कभी भी उसे ग्रहण नहीं किया है। एक कलीसिया
अपने सेवा करने वाले पास्टर्स को वेतन देती हैं और फिर पास्टर्स के जनरल जो खर्चे होते आम खर्चों के लिए भी पैसा देती है। लेकिन मैंने आज के दिन तक उसे कभी भी नहीं लिया है। क्योंकि मैंने उन्हें कभी भी नहीं लिया है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मेरी आमदनी नहीं बढ़ेगी, चाहे आप मुझे और भी अधिक दशमांश और भेंटें दें। आप मुझे कृपया गलत ना समझें, मैं आपको ये इसीलिए कह रहा हूँ कि आपकी मदद हो कि आप आशीषें पाएं, बेहतर स्वर्ग में जाएं। ये कितना बुरा है अगर आप बेहतर स्वर्ग में ना जा सकें, यद्यपि आप अपने कामों में विश्वास योग्य भी क्यों ना हो। यदि हम बाद में दें, लेकिन अगर हम दशमांश ही दें तो परमेश्वर ये नहीं कहेगा कि यह पाप है, क्योंकि वह हमारे हृदय को जानता है। लेकिन मेरे मामले में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी देने की मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि यह मेरी पहली प्राथमिकता है कि मैं दशमांश को अलग रखूँ। मुझे दुख होता था, परमेश्वर के सामने शर्म आती थी कि मुझे परमेश्वर को देरी से देना पड़ रहा है। अगले सत्र में निरंतर मैं आपको बताऊंगा वो बातें जो दशमांश के बारे में आपको पता होनी चाहिए। हमारे चर्च के कुछ सदस्य जिनका विश्वास अच्छा है, उनमें से कुछों के पास 10 से लेकर 20 या 30 कर्मचारी है। उनमें से कुछों के पास तो 60 से भी ऊपर कर्मचारी है। वो अपने कर्मचारियों का वेतन देने से पहले अपने व्यापार की आमदनी का दशमांश देते हैं और फिर वह अपने वेतन से भी दशमांश देते हैं। मैं लगातार उन्हें इस तरह से देख रहा था। हालांकि और भी ऐसे दूसरे सदस्य हैं जो और भी बड़े आकार का व्यापार चलाते हैं। लेकिन वो अपनी कंपनी का भी दशमांश दे रहे हैं। मैं लगातार उन्हें देख रहा था कि किस तरह की आशीषें परमेश्वर उन्हें देगा। वो कुछ भी नहीं है, परमेश्वर अद्भुत आशीषें उन्हें दे रहा है। उनकी कंपनी का पूरा रेवेन्यू वो बढ़ गया है और कर्मचारी भी आशीषें प्राप्त कर रहे हैं। लोग मेरे पास आते हैं इसके विषय में पूछने के लिए। मैं उनके विश्वास के अनुसार उन्हें करने को कहता हूँ। यदि उनके पास विश्वास है तो फिर वह अपनी कंपनी का भी दशमांश देंगे और वो व्यक्तिगत दशमांश भी अपना देंगे। और फिर जिन्होंने अपना विश्वास दिखाया, मैंने देखा कि उन्होंने अपनी कंपनी के रेवेन्यू में बड़ी वृद्धि का अनुभव किया है और उनके कर्मचारी भी अपने वेतन में वृद्धि प्राप्त कर रहे हैं। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, संयुक्त राष्ट्र में एक ऐसा व्यक्ति था जिसका नाम एल्बर्ट अलेक्जेंड्रो था। जब उसका व्यापार आर्थिक मुश्किलों की वजह से असफल हो गया था, उसके ऊपर $100,000 का कर्ज आ चुका था। फिर उसने अपना मन बनाया कि वह दशमांश देगा। ये एक बड़ी धनराशि थी उन दिनों में। आज भी जब हम 100 का बिल इस्तेमाल करते हैं तो लोगों को हैरानी होती है। जब उसने दशमांश देने के लिए लोन लिया तो उसके कर्मचारी आकर उसे कहने लगे कि आपको सबसे पहले कर्ज वापस चुकाना है, आप क्या कर रहे हैं, ये नैतिक तौर पर उचित नहीं है। फिर उसने उत्तर दिया, जब मैं अपना कर्ज वापस चुकाता हूं तो मेरा उद्देश्य ना केवल कर्ज को वापस चुकाना है, वरन सबसे पहले वह चुकाना है जो मैंने लूटा हुआ है। जब उसके कर्मचारियों ने पूछा कि ऐसा कहने से आपका क्या अर्थ है, तो उसने मलाकी की किताब खोली और उन्हें उत्तर दिया। उसने कहा, मैं एक चोर हूं जिसने परमेश्वर को लूटा है। ये जरूरी है कि मैं अपना कर्ज चुकाऊं, लेकिन क्या इससे ज्यादा जरूरी यह नहीं कि मैं उससे पहले चुकाऊं जो मैंने चुराया है। और आखिरकार जब बहुत सारी दूसरी कंपनियां आर्थिक संकट की वजह से खत्म हो गई, लेकिन उसकी कंपनी असफल नहीं हुई। वो एक बहुत ही संपन्न व्यक्ति बन गया जिसकी दवा बहुत जानी मानी है, जिसका नाम मेंथोलेटिन है। उसके व्यापार की सफलता का भेद यह था कि जब उसका व्यापार असफल हो गया था, उसने परमेश्वर के वचन में उसका समाधान प्राप्त किया। उसने एहसास किया क्या कारण था कि उसके पास समस्या थी और क्यों वो आशीष प्राप्त नहीं कर पा रहा था। उसका कारण यह था कि उसने दशमांश न देने की वजह से परमेश्वर को लूटा। इस बात का एहसास करने के बाद उसने परमेश्वर के वचन का अभ्यास किया,
वास्तविकता को नज़रअंदाज करते हुए। और फिर क्या हुआ? यद्यपि उसके व्यापार के लिए ठीक होना यह असंभव था, लेकिन तो भी वह संभव हो गया। आप सब आत्मिक क्षेत्र के इस नियम को बहुत अच्छे से जानते हैं। मुझे आशा है कि विश्वास के साथ आप इसका अभ्यास करेंगे और जीवित परमेश्वर के कार्यों का अनुभव करेंगे। आप संपूर्ण दशमांश परमेश्वर के भंडार में लाने पाएं, ताकि आप अपनी तमाम समस्याओं के समाधान और उत्तर प्राप्त कर सकें और आशीष प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ।